तो हेलो गाइस फर्स्टली, ठीक है, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम के बाद मेरे को नहीं पता, लाइन नहीं पता, ठीक है, तो आप सभी अच्छे होंगे। और वैसे व्लॉग बनाना मेरे को पसंद है, बट अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। लाइक वो चीज़ क्या है कि आई एम द टीचर ऑफ द क्लास 11th-12th, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी क्या कि शायद आवाज़ कम आ सकती है बिकॉज रात हो रही है और मैं रात में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं भी बताना चाह रही हूँ आपको कि एजुकेशन सिस्टम पे, ठीक है। और बिकॉज टीचर हूँ तो मेरा भाई दिमाग जो जिस डिपार्टमेंट में होता है उसका दिमाग उसी चीज़ में चलता है, ठीक है। तो मैं बहुत दिन इन द सेंस कि मतलब मैंने सारी पब्लिशर की बुक पढ़ ली है। मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट वैसे मेरे को एसएसटी पढ़नी पसंद है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं एसएसटी पढ़ रही थी उठा के। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने एसएसटी फर्स्ट क्लास, ठीक है, एसएसटी इन द सेंस ईवीएस भी उसमें इंक्लूड होता है सब कुछ, ये सब्जेक्ट तो मैंने सब कुछ उठा के देखा, ठीक है। फर्स्ट क्लास टू 12th, ठीक है, 9th 10th 11th 12th तो एनसीईआरटी लगी हुई है, ठीक है। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सेम ही सब्जेक्ट लाइन वगैरह, ठीक है। बस पब्लिशर सब कोई थोड़ा एडवांस डाल देता है, कोई थोड़ा लो डाल देता है। बट मैंने ये चीज़ देखी कि जो जहाँ मैं रह रही हूँ मतलब, ठीक है, यूपी, ठीक है। और यूपी बोर्ड भी देख लिया मैंने, सीबीएसई की बुक्स भी देख ली, ऑल स्कूल्स, ठीक है, ऑल स्कूल जो मेरे नियर बाय हैं प्लस में। और मैंने नेट से भी निकाल के बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक पढ़ ली है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, बुक्स में कमी नहीं है, टीचर्स में कमी है, ठीक है। और फिर अब आप ये बोलोगे या कोई टीचर देखेगा तो प्लीज़ ये मत बोलना कि भाई प्रेशर रहता है ऊपर से प्रिंसिपल का। आई नो वेरी वेल बिकॉज दैट मैं भी टीचर हूँ, ठीक है। मेरे को भी पता है कि प्रिंसिपल इतना प्रेशराइज कर देते हैं टीचर्स को कि भाई यहाँ से ना हिल जाती है। और प्लस में मैं ये भी चीज़ कहूँगी कि मतलब टीचर्स चाहते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं और टाइम दें, ठीक है। बट वो जो पूरा सिनेरियो बना रहता है कि इतने टाइम में तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो टीचर्स पे बहुत दबाव होता है, ठीक है। तो भाई उनकी बात सही है, वो 40 बच्चे होते हैं क्लास में, 30 बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है। और बहुत से स्कूलों में यहाँ 60 70 एक क्लास में भरे रहेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स फीस दे रहे हैं अच्छी खासी अपना 1000 1200 1100, ठीक है। और एजुकेशन पे तो अब बढ़ती जा रही है फीस, ठीक। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि भाई जितना बुक्स में है ना, कुछ नहीं बढ़ाया जाता, कुछ भी नथिंग, ठीक है। और मैं बच्चों से मतलब जैसे बच्चे 9th 10th के भी मेरे पास पढ़ते हैं, मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन, ठीक है, ट्यूटर हूँ एक। तो मैंने देखा कि भाई एसएसटी से बच्चे इतना डरते हैं कि हमें पता है कि हमें अपना इतिहास नहीं पता, हमें भारत का इतिहास तो छोड़ो, हमें किसी चीज़ का एसएसटी की किसी वर्ड की नॉलेज नहीं होती बहुत से बच्चों को, ठीक है। वो कहेंगे हमें इंग्लिश अच्छी लगती है, हमें हिंदी, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसका भी बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो गलती मैं बच्चों की नहीं बताऊँगी, ठीक है। मैं टीचर, पेरेंट्स, ठीक है, प्लस में स्कूल सिस्टम सारा और इन सब की है, ठीक है। और पेरेंट्स की गलती क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बस स्कूल भेज दिया सुबह उठा के, ठीक है। अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता, ठीक है। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि भाई वो कमा रहे हैं या तो तुम्हें देखे। बट एक गलती ये है कि भाई ये तो देखो एक दिन निकाल के, संडे निकाल के, टाइम निकाल के कि पढ़ क्या रहे हैं बच्चों को कुछ आ रहा है, बाहर की चीज़ें सिखाओ, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया का मुझे लग रहा है डम जा रहा है, ठीक है। और जैसे यूएसए हो गया, कहीं भी हो गया, होम स्कूलिंग है यहाँ। तो होम स्कूलिंग अगर बच्चे को 2-3 साल का हो जाए, 4 साल का, 5 साल का, उसमें बोल देते हैं कि बच्चों को तो घर में बैठा रखा है, ये तो छोटे बच्चों को स्कूल नहीं, प्री नर्सरी, ये प्री नर्सरी का और क्रेज चल गया वो, ठीक है। तो उसमें भी भाई बाहर तो चीज़ें सिखा रहे हैं, उसी टाइम पे होता है कि बच्चों को बेस बनाना है, स्किल अच्छी अच्छी, मतलब स्किल इन द सेंस छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, उसमें ABCD, ठीक है, पोएम सुना देना। और पेरेंट्स इतने खुश हो जाएंगे हमारे बच्चों को पोएम याद है, हमारे बच्चों को याद है। भाई समझो एजुकेशन, ठीक है। तुम्हें बच्चों को बनाना है, बिहेवियर का टाइम होता है कि हाँ उन्हें डिसिप्लिन सिखाएं, बिहेवियर, ठीक है। उसी टाइम पे आसनार, ABCD 1 2, ठीक है। क्योंकि मैं भी बच्चे पढ़ाती हूँ, मैं प्री नर्सरी टू 12th ही पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको मतलब सब चीज़ें जो है नोटिस करके जब बता रही हूँ, ठीक है। और प्रेशराइज ट्यूशन पे डाल दो भाई, मार दो ठप्पा, ठीक है। क्योंकि आज मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ, मेरे पास आज 4 या 5 पेरेंट्स आए, ठीक है, कंटिन्यू, कि इनको मैनर्स सिखाओ, ठीक है। और वो न्यू ज्वाइन है, मतलब न्यू ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, अभी 1 महीना हुआ ही नहीं, मतलब बीच में 20-25 दिन, ठीक है। तो उसमें कि ये मैनर्स नहीं सीखते, इनको मैनर्स सिखाओ। 1 घंटे में मैं उनको
बुक्स करा दूँ, उनको एसएसटी पढ़ा दूँ, उनको इंग्लिश पढ़ा दूँ, मैथ पढ़ा दूँ, स्कूल वर्क करा दूँ, ट्यूशन वर्क करा दूँ, एक्स्ट्रा जीके करा दूँ, एक्स्ट्रा मैथ करा दूँ, प्लस में मैनर्स डाल दूँ, ठीक है। मैनर्स सबसे पहले घर से बनते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वो मैनर्स अच्छी बात है कि उनको थोड़ा डर होता है कि हाँ ट्यूशन टीचर का डर हो, ठीक है। और पहली बात, मैं डंडे से नहीं मारती, आंखों से डर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो भाई मैं किसी को नहीं मारूंगी, ठीक है। पनिश करना मेरी कोई वो नहीं है गारंटी कि मैं उसको पनिश करूँ, या भगवान ने मेरे को ऐसे नहीं बनाया कि तुम पनिश करने के लिए बनाई हो, तो भाई मैं किसी को पनिश नहीं करूँगी। तो मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि तुम इतना अगर आके ट्यूशन वाले को 500-600 रुपये फीस दे के इतना सुना के नहीं, मतलब एक बोल के जाते हो कि मैनर सिखाओ, इनको ये सिखा दो, इनका वो सिखा दो 1-1.5 घंटे में, ठीक है। इतना तुम प्रेशर अगर सारे एक यूनिटी में बन के स्कूल में जाके थोड़ा सा उनका दिमाग खाओ जाके, और स्कूल में जाके बाई चांस मतलब बहुत सी लेडीज़ होती हैं, बहुत अवेयर होती हैं, और जाके वो कुछ कही आएंगी तो उनको प्रिंसिपल ऐसा जजमेंट कर देते हैं कि ये तो लड़ाकू औरत है। तो यार एजुकेशन का मामला ऐसा चल रहा है बढ़िया वाला, ठीक है। और मेरे को तो समझ से बाहर है, इससे अच्छा तो अपना स्कूल ऐसा सिस्टम बन जाए यहाँ भी, अमेरिका है उसकी तरह, वैसा कभी होगा नहीं, ठीक है, कि होम स्कूलिंग हो जाए, अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और बस, ठीक। तो देखते हैं भाई क्या होगा, और एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने जो जो मैंने मतलब जितनी भी मैंने एक कॉपी बनाई है पूरी पूरी बढ़िया वाली, ठीक है। तो मैं जितने ट्यूशन के बच्चे हैं मैं उनको ही कराना चाहूँगी, ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट की बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसी होती है कि जो बच्चों को पता ही नहीं होती, ठीक है। और उसमें सबसे मेन है एसएसटी, क्योंकि एसएसटी से छोटे बच्चों हों या बड़े बच्चों, क्योंकि सबको ही डर लगता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, एसएसटी, ठीक है। कुछ भी हो तो लेके कौन सा है, एसएसटी। तो एसएसटी सब्जेक्ट को लेके बहुत मतलब ऐसा बना हुआ है बच्चों के मन में। और सबसे मेन चीज़ यही होती है, फिर एट लास्ट क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन में, और गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, आपको पता होगा कैसा क्रेज़ है इंडिया में, ठीक है। तो मैं उस चीज़ की बताना चाह रही हूँ, बच्चों का बेस क्लियर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ से बाहर है क्या, किसको कहूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग में बोल दूँ, जो मेरे को देख रहे होंगे समझ होंगे। और भाई जिसके बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहनों पर ध्यान दो, उनको ये रट्टाबाजी नंबर ज़्यादा आने चाहिए, उन पर प्रेशर ये मत बनाओ, उनका प्रेशर ये बनाओ कि जब तुम उनका बेस अच्छा कर दोगे, कुछ भी अच्छा कर दोगे, तो वो बच्चा नीचे रहेगा ना। एक हमारे इंडिया में ऐसा फर्स्ट आ जाए बच्चा, तो हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है भाई, वो घंटा इंटेलिजेंट नहीं है, फिर तुम मेरे मुँह से सुनोगे, वो बस रट्टा मार रहा है, और वहाँ पे रिजल्ट में मतलब कॉपी में रट्टा मारा हुआ कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट आने वाले बच्चे के भी मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, अगर उनसे कुछ चीज़ पूछो ना उठा के बुक्स में से भी, तो उनको कुछ नॉलेज नहीं होती कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, जो जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं बच्चे पे ध्यान दें, स्कूल के ऊपर ना छोड़ें, ठीक है। ट्यूशन के ऊपर 1% छोड़ सकते हैं, ठीक है, 1%, ठीक। क्योंकि भाई 1-1.5 घंटा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे का भी देखना, स्कूल का भी देखना, ये भी देखना, वो भी देखना। तो बस मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था। बहुत दिन से मैं नहीं आ रही थी, तो बट अब मैं इतने दिन से कॉपी लेके बैठी हूँ, ठीक है। उसमें सब इतने इतने नोट्स करके, क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ इतने उसमें एसएसटी पढ़ रखी है, और मैं टीचर भी, पेडागोजी सब्जेक्ट में एसएसटी और इंग्लिश है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी आपको। तो भाई ध्यान दो, और पढ़ना, पढ़ाना, और ध्यान से पढ़ना, और वो रट्टाफिकेशन वो मत करो, ठीक है। तो अच्छे से एक एक वर्ड उठाओ और पढ़ो, और जो बड़े हैं घर में वो छोटों को आदत डालें भाई एक एक वर्ड समझने की, क्योंकि वर्ड और टर्मिनोलॉजी तुम्हारी अच्छी होगी, सॉरी, ठीक है, तो ही शायद तुम आगे निकल सकते हो, वरना, ठीक है। और तो बढ़िया, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। तो शायद कल परसों से करते हैं ब्लॉग की डेली ब्लॉगिंग, तो फिर आपसे मिलते हैं, ओके, बाय बाय, ठीक है।